हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था पहले तो कि घन जो है उससे संबंधित फॉर्मूले कौन कौन से हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, CSA ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब एंड देन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इन सब का डिस्कशन कर लिया था और एक दो क्वेश्चन जो है वो भी हमने देखे थे सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर, कि फॉर्मूले से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड, वो किस तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा देखना। एक होल 15 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक होल है जिसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है और ब्रेड था वो 10 मीटर है। यदि कमरे की ऊंचाई 7 मीटर हो, इफ़ द हाइट ऑफ रूम इज 6 मीटर, देन कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, देन फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द गिवन रूम। मतलब क्या करना है, एक कमरा हमें दिया गया है और इसकी जो चारों दीवारें हैं उनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी गिवन है आपको वो लिख लीजिए। कमरे की जो लंबाई है वो कितनी गिवन है आपको, 15 मीटर, और चौड़ाई है, चौड़ाई मीन्स ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ द रूम मतलब कमरे की जो ऊंचाई है वो कितनी गिवन है, 6 मीटर। क्या कर रहे हैं आपको, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। दिस इज नॉन एज द CSA ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों आपको गिवन है, दैट आर 15 मीटर, 10 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। सो रख दो तीनों वैल्यूज। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो 15 प्लस 10 इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 6। सो सोल्व करो, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देन 15 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 6। सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, 25 6 25 150, 150 इंटू 2 300। यूनिट क्या है इसकी, मीटर, सो 300 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ गिवन हॉल इज 300 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इतनी आसान यूनिट है, आप लोग बस फटाफट से इसको देख लीजिए। हाँ, फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद हैं, इसके जो क्वेश्चंस है आप लोग यूं फटाफट से सॉल्व करने वाले हो। बस लगातार वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू, और फोकस रखिए कि किस प्रकार से मैं क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहा हूँ। देखो दोबारा से एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। हम आपको दिया गया था एक होल है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, क्रम से क्या क्या थी, 15, 10 और 6। क्या पूछा था, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सबसे बड़ी कंडीशन और सबसे मोस्ट कंडीशन ये है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग ये क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो फॉर्मूला में मेरे को याद है, फॉर्मूला मैंने लिखा और तीनों वैल्यूज लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रख दी, तो क्या आया, 2 गुणा 15 प्लस 10 गुणा 6, 15 प्लस 10 क्या होता है, 25 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, 300 मीटर स्क्वायर। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से क्वेश्चन जो है वो उतार लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है अपना अगला क्वेश्चन, एक क्यूबॉइड है जिसकी जो डायमेंशंस हैं, अच्छा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है विमाई, और जो डायमेंशन अगर देखो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। मैं अगर बोलता हूँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये हैं, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को अलग अलग बोलूँ तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की फॉर्म में बोलूँगा, और अगर इन तीनों के लिए मैं एक वन वर्ड यूज़ करता हूँ तो उसे हम बोलेंगे डायमेंशन, और वो इस तरीके से गिवन होती है जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3। तीनों इस फॉर्म में अगर गिवन हो तो जो फर्स्ट नंबर पे होती है वो लेंथ होती है, सेकंड वाली ब्रेड्थ और थर्ड जो है वो डायमेंशन। तो देखो अपना अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है, ठीक है, क्या है, एक घनाभ मतलब एक क्यूबॉइड, क्या कहेंगे इसे हिंदी में, घनाभ की विमाएँ क्रमशः, या विमाएँ मतलब आप ये लिख दो कि लंबाई,
चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः है 10 मीटर, 8 मीटर व 5 मीटर है। क्या है? एक घनाभ आपको दिया गया है, एक क्यूबॉइड आपको दिया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः है, मतलब रेस्पेक्टिवली है। लंबाई तो 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो आपको घनाभ दिया गया है इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर निकाल दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट से इसका सॉल्यूशन दीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, कर रहे हो बेटा? चलिए निकाल लो जल्दी से, फटाफट निकाल लोगे। मैं नोट कर लेता हूँ इतनी देर में कि जो घनाभ है उसकी लंबाई क्या है। घनाभ की लंबाई, ठीक है, ध्यान रखना। घनाभ को हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर है। चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है और ऊंचाई जो है वो कितनी है? वो 5 मीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपके पास हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 5। सॉल्व करना आता है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल दो। 8 5 जा 40 इंटू 0 मतलब 400 मीटर क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, फटाफट ही इसका आंसर आ गया। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने निकाला है, समझ गए। एक क्यूबॉइड आपको दिया गया था जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन थी और सिंपल सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि इस घनाभ का आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। फॉर्मूला अगर याद है फटाफट से आंसर इसका निकाल लोगे। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है वो क्या है। इसी तरीके का क्यूबॉइड ले लेते हैं हम। फाइंड द total surface area of a cuboid whose dimensions are 25 centimeter into 10 centimeter। देखो बहुत क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। उस घनाभ का, घनाभ मतलब क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं, विमाएं का मतलब डायमेंशंस, जिसकी जो विमाएं हैं वो 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो क्या अंतर है इस प्रश्न में और पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। पहले वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हमें डिफरेंट अलग अलग गिवन थी, कभी रेस्पेक्टिवली बोल करके या कभी तीनों अलग अलग दे करके। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में इन तीनों के लिए हमें एक ही वर्ड यूज़ कर लिया गया है। क्या यूज़ किया गया है? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं, और विमाएं जो हैं वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? हमेशा L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब सबसे पहले नंबर पे जो यूनिट आपके सामने आने वाली है वो किसकी होती है? लेंथ होती है। उसके बाद में ब्रेड्थ आती है और उसके बाद में आती है हाइट। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, यहाँ से जो क्यूबॉइड है आपको मैं उसकी लेंथ लिखूँ तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पहले नंबर पे यह डायमेंशन है तो ये क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी। सिमिलरली ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी इसकी? 20 सेंटीमीटर। एंड थर्ड हाइट
ऑफ क्यूबॉइड क्या है 15 सेंटीमीटर। फटाफट से आप लोगों के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करो, फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे इसका क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। आपको इसका क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फटाफट से इसका आंसर निकाल दीजिए। याद कीजिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि क्यूबॉइड है and the total surface area of a cuboid is 2 into L into B plus B into H plus H into L। मतलब फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला याद है देन क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। तो देखो क्या फॉर्मूला लिखे हम, चलिए सिंस वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तीनों चीज़ें लिख दीजिए। दैट विल बी इक्वल टू 2L इंटू बी, सो 25 इंटू बी क्या है 20 है, प्लस 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 25। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला। अगर अच्छी तरीके से याद है तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और रख दी मैंने तीनों डायमेंशन। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बॉड मास। बॉड मास का रूल क्या बोलता है, वी बॉड मास। एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं वी बॉड मास। सबसे पहले विंकुलम, देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें भी अब देखो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखते हैं देयर आर 2 ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन और देन एडिशन। किसे सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो देखो सॉल्व करो इसे, 25 इंटू 2 25 को 20 से इंटू करेंगे, 25 2 जा 50 होता है, यह आ जाएगा 500 प्लस 15 इंटू 20, 15 2 जा होता है 30, 300 प्लस 15 को 25 से इंटू कीजिए आप, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा 75, तो कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू 37। ऐड कर दीजिए इसे, सो 2 इंटू 500 प्लस 300, 500 प्लस 300 विल बी इक्वल टू 800, 800 प्लस 375 मीन्स 1175। आ रही बात समझ में। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। फॉर्मूला लिखने के बाद में एक एक जो वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी। सबसे पहले मैंने लेंथ लिखी, लेंथ कितनी है 25, ब्रेड्थ 20, फिर ब्रेड्थ 20, हाइट 15, देन 15 इंटू 25। फिर सॉल्व किया, सॉल्यूशन करने में भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू 20 500, 20 इंटू 15 15 गुना 20 300 प्लस 15 इंटू 25 375। सबको प्लस कर लिया, 1175 आया, फिर 2 से गुणा कर दिया, कर दो गुणा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 17 2 जा 34 प्लस 1 35 एंड 2 1 जा 2, सो 2350 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज the answer of the given question. It means the total surface area of the given cuboid will be 2350 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए आ गई बात समझ में। मतलब कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है। आप लोगों को फॉर्मूले अगर अच्छी तरीके से याद हो, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अगर क्लियर हो। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, चलिए क्यूब का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द साइड ऑफ अ क्यूब इज 13 मीटर। साइड ऑफ ए क्यूब इज 13 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस एक घन की भुजा, घन मतलब क्यूब, एक घन की भुजा 13 मीटर है। घन मतलब क्यूब, क्यूब का
नाम सुनते ही माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, द बेस ऑफ अ क्यूब इज इन स्क्वायर फॉर्म। तो एक घन की भुजा जो है 13 मीटर है, इस घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बहुत ही। तथा एक घन की भुजा 13 मीटर है, इस घन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा साथ ही घन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। घन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में आयतन भी ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में आप लोगों से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए गए। ठीक है, आपको घन दिया गया है, मतलब एक क्यूब आपको दिया गया है और क्यूब की जो साइड है वो कितनी दी गई है, 13 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए यहाँ पे, साइड ऑफ गिवन क्यूब इज इक्वल टू 13 मीटर। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, इस घन में, इस क्यूब में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़। और जब मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, जब मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट मैंने इसका आपको बताया था, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक बात कही थी। क्या कहा था कि या तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द गिवन क्यूब और क्यूबॉइड, अदरवाइज डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कम पूछा जाता है, लैंग्वेज फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में ही दे दिया। ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में क्या दे दिया कि इस क्यूब में, इस घन में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। और आपको पता है, चाहे वो क्यूबॉइड हो या फिर क्यूब हो, क्यूबॉइड या फिर क्यूब में जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो उसके डायगोनल की लेंथ होती है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, घन में मतलब क्यूब में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी छड़ की लंबाई बराबर क्या होगा, बराबर होगा घन का विकर्ण। और घन का जो विकर्ण है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू साइड, यही होता है। पता है आप लोगों को इस चीज़ के बारे में। चलिए, साइड आपको दी गई है कितनी है, 13 मीटर। तो इसे क्या लिख देंगे हम, √3 गुणा 13 मीटर। ठीक है, सही फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें 13 पहले आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 13 √3। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, बस यहाँ पे हो सकता है कि इसने डायरेक्टली आप लोगों से ये नहीं पूछा है कि ये जो क्यूब आपको गिवन है इसका डायगोनल निकालिए। इसने आपसे क्वेश्चन है वो चेंज करके पूछा है। ठीक है, प्रश्न जो है इसने चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया इसने, छड़ की लंबाई आप लोगों से पूछ ली। अगला प्रश्न क्या है, साथ ही घन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, क्यूब की जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। साइड कितनी गिवन है आपको, 13, क्यूब ऑफ 13 दैट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13। और 13 का जो क्यूब है वो क्या होता है, 2197 मीटर क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, बहुत ही साधारण सा। तो इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन दोनों के ही आंसर मैंने आपको दे दिए। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा सकता है दोबारा भी कि किसी भी रूम में रखनी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, चाहे वो रूम जो है वो क्यूबॉइड हो या फिर क्यूब की फॉर्म में हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, क्या करेंगे हम, हमेशा उसका डायगोनल है उसे फाइंड करेंगे। आ रही है बात समझ में। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इतने में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न अपना क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक घनाभ है या घनाभ के
आकार का एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। यदि कमरे का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब हो तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए किस प्रकार से। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या आपका प्रश्न होगा। देखिए, एक घनाभाकार मतलब क्यूबॉइड शेप, घनाभ के आकार, घनाभाकार मतलब घनाभ के आकार। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। मतलब एक क्यूबॉइड शेप का एक रूम आपको दिया गया है। उस क्यूबॉइड शेप का जो रूम है उसकी लेंथ तो है 20 सेंटीमीटर और जो ब्रीड्थ है वो है 10 सेंटीमीटर। यदि कमरे का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब हो, 800 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो यदि कमरे का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब हो तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न को पढ़िए पहले ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई तो है 20 सेंटीमीटर व चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, तथा जो कमरा है उसका आयतन आपको दिया गया है। कमरे का आयतन जो है वो दिया गया है 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो कमरे की ऊंचाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। क्या होगा, लेंथ ऑफ रूम, कमरे की लंबाई। चलिए लिखिए, कमरे की लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर क्या है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर क्या है हमें नहीं पता है, ये हमें इसकी निकालनी है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ऊंचाई मान लेता हूँ इसकी h मीटर मान लिया मैंने। चलिए अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कमरे का आयतन बराबर, कमरे का आयतन वॉल्यूम ऑफ द रूम इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब। गिवन है आपको कि कमरे का आयतन कितना है, 800 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, कमरे का आयतन होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच क्यों, क्योंकि कमरा कैसा है, कमरा जो है वो घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। तो ये कितना दिया हुआ है आपको, 800 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और क्या गिवन है आपको, इसकी लंबाई और चौड़ाई गिवन है, दोनों रख दीजिए। लंबाई कितनी है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर गुणा, अच्छा जी ये सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई आपको निकालनी है, बराबर है 800। तो यहाँ से अगर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 800 बटे में 20 गुणा 10। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4। मतलब जो कमरा है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर आ गई है। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, क्या है प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक घनाभाकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मतलब लंबाई तो 20 क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली ये होता है, पहले नंबर पे जिसका नाम आया है ये लंबाई पहले आई है, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो लेंथ है, दूसरे वाली क्या है ब्रीड्थ है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 800 सेंटीमीटर है। कमरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने लिख ली और ऊंचाई क्या मान ली मैंने, इसकी जो ऊंचाई है मैं उसको मैंने मान लिया h मीटर। अब जो प्रश्न में बोला गया था कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन है, सॉरी आयतन आपको गिवन है, ऊंचाई निकालनी है बराबर 800 सेंटीमीटर।
एक्चुअल में वॉल्यूम होती क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है। तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 10 है, इंटू एच कर दिया बराबर 800। तो फिर 20 इंटू 10 उधर जाके भाग में चले जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल, 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये कमरे की ऊंचाई आ गई। फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इतने में हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कर लिया नोट, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन अभी आपको पूछे गए हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। हम इजी से हार्ड की ओर चलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बिल्कुल इसके साधारण से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है, वो ये है, उस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः है 0.5 मीटर, 20 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अलग क्या है इस प्रश्न में, अलग कुछ भी नहीं है ज़्यादा। पहली बात तो अब की बार इस प्रश्न में आपको ये नहीं बताया गया है कि जो बॉक्स है, जो संदूक है, वो कैसा है, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है या फिर क्यूब की फॉर्म में है। उसका पता आप लोगों को क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डिफरेंट है, इसके जो डायमेंशन है वो तीनों अलग अलग है। और ये हमें पता है कि यदि तीनों डायमेंशन अलग अलग हो, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई डिफरेंट हो, तो इस टाइप की जो शेप होती है वो होती है घनाभ, वो होती है क्यूबॉइड। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चल गई कि ये जो क्यूब बॉक्स है इसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइड है। निकालना क्या है, आयतन, वॉल्यूम निकालना है। और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच को देखते हैं, दिया क्या गया आपको दिया गया है, क्या गिवन है, बॉक्स की लंबाई। अच्छा जी, बॉक्स की लंबाई बराबर क्या है, 0.5 मीटर है। अच्छा जी, चौड़ाई क्या दी गई है, 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। क्या कुछ डिफरेंट अलग दिखाई दे रहा है आपको? देखो जरा प्रश्न को ध्यान से, तो हम देखेंगे ध्यान से अगर, तो यहाँ से देखो एक बात हमें पता चल जाएगी। क्या पता चलेगा हमें कि ये जो बॉक्स है इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ये दोनों तो सेंटीमीटर में है, परंतु जो लंबाई है वो किस में दी गई है, आपको मीटर में दी गई है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, जो इसके जो डायमेंशन है वो चाहे क्यूबॉइड हो या फिर क्यूब हो, कोशिश करें, और कोशिश क्या करनी है, ऐसा होना ही चाहिए कि जो तीनों डायमेंशन है उनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 2 यूनिट तो सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये मैंने 100 से इंटू कर दिया। तो जैसे ही 100 से इंटू करेंगे ये क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। कैसे आया ये भी देख लो। अच्छा, 0.5 को 100 से इंटू करूँगा, आगे 2 जीरो लगा लूँ, फिर एक डिजिट के बाद में डेसिमल, मतलब 50.0, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब आप देखो क्या तीनों डायमेंशन की जो यूनिट है वो सेम है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स is equal to L into B into H, that will be equal to 50 into 20 into 10। चलिए कर दीजिए इसे मल्टीप्लाई। सो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, और आगे 3 जीरो और लगा दें, कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जो बॉक्स आपको दिया गया उसका क्या हो गया, आयतन। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, दोबारा से फटाफट से इसे हम एक बार समझ लेते हैं। एक बॉक्स हमें दिया गया,
जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 0.5 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, इसका मतलब जो बॉक्स है वो घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड है। डिफरेंट क्या था यहाँ पे? डिफरेंट ये था कि जो ब्रेड्थ और हाइट है उनकी डायमेंशन तो वो तो सेंटीमीटर में, लेकिन जो लेंथ है वो मीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0.5 को हम 100 से इंटू करते हैं तो लेंथ हमारे पास आ जाती है 50 सेंटीमीटर। नाउ ऑल थ्री डायमेंशंस आर इन सेम यूनिट। जब तीनों की यूनिट सेम है देन क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर अस। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन बॉक्स, फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तीनों मान रखे 50 इंटू 20 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर दिया 5 2 जा 10, 10 आ गया और 3 0 हमने लगा दी। तो इस प्रकार से आज कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ डिफरेंट थी। ठीक है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी प्रकार का जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट से मिलते रहे। जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ठीक है, और कंटिन्यू अपने जो वीडियोस हैं वो देखते रहें और मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए। थैंक यू।